नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर खास। आज खास बात इस बात को लेकर खबर कि क्या जो लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल 2016 को मंजूर किया जा चुका है, उस बिल के रूह से पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तर्क वतन करके हिंदुस्तान आने वाले हिंदुओं को शहरियत देने की तजवीज़ अगर है तो इस पर क्यों इस तरह का बवाल मचा है? क्यों असम में और दूसरे जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं वहाँ इसको लेकर लगातार मुजाहरे किए जा रहे हैं? और साथ ही साथ दिल्ली में भी आज कई अलग अलग तंजीमों ने इसको लेकर मुजाहरे किए हैं और बताया जा रहा है कि इस बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके हतमी रिपोर्ट पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और एसपी ने नाराजगी का इजहार किया था। इन पार्टियों की शिकायत है कि हतमी रिपोर्ट पर इनसे राय नहीं ली गई। इन पार्टियों का यह भी इल्जाम है कि मुजवजा शहरी तरमीमी बिल से असम में नस्ली इम्तियाज को फरोग मिलेगा और दूसरी जानिब इस बिल के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही जो आसू है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऐसे कई दूसरे और तंजीमें हैं जिनकी तादाद 30 से ज़ायद भी बताई जा रही है और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम इस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनकी राय। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर में आज इसी बात को लेकर एक ज़बरदस्त एहतजाज वहां पर हो रहा है। तो हमारे नुमाइंदे खुर्रम वहां दिल्ली में मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी के लीडर है हमारे साथ गुवाहाटी से प्रमोद स्वामी। आप दोनों का इस्तकबाल है और कुछ देर में हमसे कुछ और मेहमान चुनेंगे। सबसे पहले खुर्रम आपके पास आता हूं कि आखिर दिल्ली के जंतर मंतर में जो एहतजाज हो रहा है, ये एहतजाज किस बात को लेकर हो रहा है? कौन लोग एहतजाज कर रहे हैं? क्या मांगे हैं इनकी? ये क्या चाहते हैं? देखिए विशाल, ये जो पूरा मामला है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 को लेकर के है, उसी के खिलाफ पूरा एहतजाज है। इस एहतजाज में जेएनयू के जो छात्र संगठन हैं, जो तंजीमें हैं, वो शामिल हुई हैं और ख़ासतौर से जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कारकुन हैं, जो आमतौर से आवाज़ उठाते रहते हैं हुकूक इंसानी के मसाइल के लिए, वो यहाँ पर जमा हुए थे और उन्होंने इस बिल को दस्तूर हिंद के खिलाफ करार दिया है। और इसी के साथ साथ असम अकॉर्ड जो 25 मार्च 1971 को जब असम अकॉर्ड हुआ था, यानी कि उसके पहले जितने लोग असम में आ गए थे उनको हिंदुस्तानी शहरी माना जाएगा, उनकी हिंदुस्तानी शहरियत होगी और उसके बाद जो लोग आए हैं उनको हिंदुस्तानी शहरी नहीं माना जाएगा, जिसको लेकर के अभी एनआरसी भी चल रहा है असम में। तो बहुत सारे लोग उसमें बाहर हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने क्लेम दाखिल किया है, लेकिन जिस तरह से इस असम अकॉर्ड के खिलाफ इसको माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें मजहब की बुनियाद पर जो शहरियत की बात की गई है वो दस्तूर हिंद के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है, इसलिए इसको हटा दिया जाना चाहिए। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस बिल को लेकर 2016 से ही बवाल है, सियासत में बवाल है, लगातार इस पर जो है हंगामा होता रहा है। उसके बाद ये मामला जेपीसी को भेजा गया था, उसमें तमाम तरह के एतराज़ दर्ज कराए गए थे, लेकिन तमाम के तमाम एतराज़ात खारिज हो गए और जेसीपी की जो रिपोर्ट आई है वो एज इट इज़, यानी जिस तरह से बिल को पहले रखा गया था बिल्कुल उसी तरह से ये दोबारा से पार्लियामेंट में वापस आया। राज्यसभा में क्या एतराज़ात कहना चाहिए कि इस पर बड़ा एतराज़ है और इसी को लेकर के यहाँ पर जी क्या क्या एतराज़ात है बड़े तौर पर? पहला एतराज़ तो यह है कि मजहब की बुनियाद पर शहरियत, जी मजहब की बुनियाद पर किसी भी तरह से किसी की शहरियत तय नहीं की जा सकती। कोई हिंदू है तो वो हिंदुस्तानी शहरी होगा, कोई मुसलमान है तो वो हिंदुस्तानी शहरी नहीं होगा। इस बिल में जो खास तौर से ये कहा गया है कि मुस्लिम के अलावा यानी सिख, जैन, हिंदू और दूसरे बौद्ध मजहब के लोग, बौद्ध हैं उसमें, जैन है उसमें, पारसी हैं उनमें, 7 साल तक यहाँ रहते हैं तो वो सिटीजनशिप के लिए अहल हो जाएंगे। जैन, पारसी जो सारे लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम्स को हटा करके वो लोग यहाँ शहरियत के लिए अहल हो जाएंगे। तो इस पर एतराज है कि शहरियत जो है वो मजहब की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए, हमारा दस्तूर जो है इसकी इजाजत नहीं देता। दूसरा जो सबसे बड़ा एतराज है जो असम के लोगों को है, उनका कहना है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और खासतौर से वहां पर एक मसला रहा है बंगाली शहरियों को लेकर के। तो 1971 में असम अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद अगर वहां पर बंगाली शहरी, खासतौर से बंगाल के हिंदू अगर वहां पर बढ़ते हैं तो ये उनके लिए बड़ा खतरनाक होगा।
तो इसको लेकर के पूरी सियासत हो रही है और सामाजिक तौर पर जो इंसाफ की बुनियाद के तौर पर भी इसको जो है खतरनाक करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मजहब की बुनियाद पर जो शरीयत की बात है उसको खत्म कर दिया जाए। हालांकि हुकूमत ने यह बिल राज्यसभा में पेश करना था लेकिन वो पेश नहीं कर सकी क्योंकि 10% जो है वो आला जात के लोगों के लिए रिजर्वेशन का बिल लेकर आई और पूरा वक्त जो है वो उसमें ही चला गया। तो विशाल यहाँ पर इस बात को लेकर के शदीद एहतजाज है। मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जो अभी एहतजाज कर रहे थे, हमने उनसे बात की है और मैं उनसे बात भी करना चाहूंगा। मेरे साथ यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूंगा जिन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। क्या डिमांड है आपका और क्या कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों का खास तौर पे आज जो प्रोटेस्ट हुआ, जो भी दिल्ली के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और सिटीजन्स यहाँ पर आज आए, उसमें हम लोग सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं और जो लोकसभा के अंदर पास भी हो गया है, वो बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, वो बिल्कुल असंवैधानिक है, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि भारत देश एक सेक्युलर देश है जिसके अंदर आप किसी को भी सिटीजनशिप रिलीजन के बेसिस पे ग्रांट नहीं कर सकते। और जो ये सरकार ने आगे बढ़ के जो 6 कम्युनिटीज का अपने बिल में नाम लिखा है और बोला है कि हम इनको सिटीजनशिप देंगे, और साथ में ये चीज को साफ दिखाते हुए एक बड़ा जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी उसको एक्सक्लूड किया है। ये बिल्कुल हमारे सामने साफ है कि 2019 में जो चुनाव आने वाला है लोकसभा, उसको देखते हुए, उसको नजर में रखते हुए सरकार क्या एक्सक्लूजन ही एक खालिश जो वजह है इसके प्रोटेस्ट करने की, या फिर ये कि जो कट ऑफ मार्क को चेंज किया गया है वो भी है, को बाहर कर देंगे, उस तरह का एक नफरत गर्दी का पॉलिटिक्स में खेल सके। और साथ में ये कानून मेरे साथ यहाँ पर नदीम खान जुड़ रहे हैं। नदीम, आप तो लगातार जो है हुकूक इंसानी के लिए आवाज उठाते रहे हैं। सवाल ये है, क्या सिर्फ डिवीजन ही और वोटों की सियासत ही है कि इस बिल को लाने की, या कुछ उसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं? खासतौर से हुकूमत की ये दलील है जो मजलूम अफराद है हमारे पड़ोसी मुल्क में, जो माइनॉरिटीज में हैं, उन लोगों को हम जो है शहरियत देना चाहते हैं। दलील कितनी कारगर है? देखिए, शहरियत देने का कानून पहले से भी था। जो पड़ोसी देश जिसकी बात करते हैं, अगर वो बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में पहले भी से लोग आ रहे थे और एक कानून है, 15 साल आप रहेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसके तहत आप कर दिए जाएंगे। लेकिन जो नया बिल आया है उसमें मुसलमानों को एक्सक्लूड करके ये बता दिया गया है कि मुसलमान जो हैं वो इस मुल्क में नहीं बल्कि मोदी सरकार में मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेंस और कोई वेलकम नहीं है। हम लोग बार बार जब एनआरसी का प्रोसेस चल रहा था तब आपको याद होगा ये कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मुस्लिम मेजॉरिटीज़ इलाकों में या मुसलमान जहाँ पर डिसाइडिंग वोट्स हैं वहाँ पर मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जाएगा और बाद में उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि असम के लोग क्योंकि डेमोग्राफी चेंज होने की बात करते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन और कहीं दूसरी जगहों से इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, इस समय जो समस्या है, एनआरसी से जो लोग बाहर निकाले गए हैं, 40,70,700 लोग एनआरसी से निकाले गए हैं। उसमें से काफ़ी सारी तादाद जो है वो एनआरसी से बाहर किए गए लोगों की होगी, वो दोबारा अप्लाई करेंगे। और आसाम में जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन है वो बड़ी समस्या है और वो अपने इंडिजीनियस कल्चर के लिए पूरा नॉर्थ ईस्ट फाइट कर रहा है, जिसमें त्रिपुरा में भी लगातार इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठ रही हैं। त्रिपुरा लगातार कई दिन तक बंद रहा। तो केवल आसाम की बात नहीं है। हाँ, नॉर्थ इंडिया में जैसे आप बात करते हैं, दिल्ली का कोई बॉर्डर कहीं किसी राज्य से शेयर नहीं होता, पंजाब में कोई शेयरिंग नहीं है, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, तो इन्फिल्ट्रेशन जहाँ पे होगा वहीं इसका विरोध होगा। खुर्रम, हमारे साथ यहाँ एक अच्छा खासा पैनल है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आप थोड़ी देर उन्हें रोकिए। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हैं। जितेंद्र वर्मा है हमारे साथ, जो तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर अनूप पटेल हैं, तर्जुमान है कांग्रेस के, और साथ ही प्रमोद स्वामी है जो बीजेपी के लीडर हैं, ये हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। अब थोड़ा इन लोगों से सवाल करते हैं खुर्रम, फिर आपका वापस आएंगे। प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। असम में या पूरे शुमाल मशरकी रियासतों में ये जो खलबली मची है, ये किस बात को लेकर है? खासतौर से असम में ऐसी भी खबरें हैं कि कई बीजेपी के जो लीडर हैं वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। क्या है मामला असम में इसको लेकर? देखिए, इसके बारे में कुछ लोग जो हैं वो गलत प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि अभी इससे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बिल हम लेकर के आए हैं। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि 1955 सिटीजनशिप एक्ट जी वो पहले से ही है और वो नेहरू जी के समय बनाया गया। ठीक है। और उस समय में जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें हम आयरन मैन के हिसाब से जिनको हम जानते हैं। अच्छा, अब जो भारत का जो विभाजन हुआ था वो 2 नेशन थ्योरी, धर्म के आधार पर हुआ था। तो इस सिटीजनशिप 1955 जो है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में
अगर रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर परसिक्यूशन होता है और वो लोग भारत वर्ष में आते हैं तो और 11 वर्ष के बाद में वो लोग अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है। ये 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ था। ठीक है। तो हमने इसमें एक अमेंडमेंट किया है, एक संशोधन किया है हमने उसमें संशोधन ये किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में हमने इसमें बांग्लादेश को जोड़ा है, क्योंकि 1955 में बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश 1971 में बना और आज जो बांग्लादेश है वो 1955 में पूर्वी पाकिस्तान था। तो हमने उसमें बांग्लादेश को जोड़ा और 11 वर्ष की अवधि को हमने सिर्फ 6 वर्ष किया है। तो ये तो सिटीजनशिप एक्ट पहले से ही हमने खाली अवधि जो है 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष की, कि भाई जब लोग आए और उनको परेशान ना हो, 11 वर्ष तक उनको परेशान नहीं होना पड़े, तो 6 वर्ष में उनको जो है नागरिकता दी जाए। तो फिर मुझे आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, असम में बेचैनी क्यों है और असम में बीजेपी के नेता खुद पार्टी से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। नहीं देखिए, अभी बीजेपी के किसी नेता ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया नहीं, है। आप नहीं, आपकी जानकारी अधूरी है शायद, मैं आपको बता दूं। जो आप असम में बीजेपी प्रदेश के जो तर्जुमान है, जिनको हम उर्दू में तर्जुमान कहते हैं, स्पोक्स पर्सन, आपको नाम उनका अच्छे से पता होगा। अब पूरी बात देखिए, मामला ये है ना कि अगर आपने कट ऑफ मार्क को 71 की बजाय आप 2014 तक ले आते हैं, अगर आप ये जो ईयर ऑफ रेलेवेंसी है 11 साल से लेकर उसको आप 6 साल कर देते हैं, तो इस पे भी ये हो रहा है कि जो वहां की एथनिक और जो उनका कल्चरल सोशो जो एक आइडेंटिटी है उस पर असर पड़ सकता है। मैं अपने दूसरे मेहमान के पास चलता हूं, डॉक्टर अनूप पटेल हैं कांग्रेस से। डॉक्टर अनूप, आपने सुना अभी प्रमोद स्वामी क्या कह रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यही बात है? अगर ये बात बिल्कुल सही तो फिर कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है, इसकी मुखालफत में क्यों है? देखिए, कांग्रेस उन सभी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ है जी, जो भाजपा द्वारा जो अमेंडमेंट बिल सिटीजनशिप एक्ट में लाने की कोशिश कर रही है, हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ है। अब ये चाहे कि हम नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा, इनके जो है प्रवक्ता, असम के प्रवक्ता हैं मेहंदी आलम बोरा, उन्होंने इस जो है अमेंडमेंट बिल के विरोध में अपना इस्तीफा दिया है। आपके जो है मेघालय के जो लीडर हैं अल हेक और सोनबर सुल्लई, इन्होंने अपोजिशन दर्ज किया है। मिजोरम में जो बीजेपी स्टेट यूनियन के प्रेसिडेंट है जेबी हुल्ला, उन्होंने भी अपना जो है एक पत्र जो है प्रधानमंत्री जी को लिखा है। देखिए, ये बेसिकली पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। विशाल भाई बस एक मिनट समय दीजिए। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस डोमिनेंस हो, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधी बात लिखी है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है। और जो इन्होंने माइनॉरिटी का ये फिक्सेशन किया है कि उसमें से हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, पारसीज, क्रिश्चियन आएंगे, तो भाई आपने जो है एक धर्म को क्यों छोड़ दिया? दूसरी बात, नहीं तो उसमें तर्क दे रहे हैं ना, उस पे इनका कहना है कि जो असम इसमें कहना है कि उस 55 वाले कानून में ये मेंशन है कि जो अधूरी है, इन मुल्कों से वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग आएंगे, यानी अगर अफगानिस्तान में और बांग्लादेश या पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी वो आएंगे तो इस विषय में आपका अध्ययन कमजोर है, आपका अध्ययन कमजोर है। आप पढ़िए जरा उसको पहले, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप लखनऊ में बैठ के इसमें विज्ञान दे रहे हैं, आपको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। ये आज हम तो सिर्फ अमेंडमेंट लेके आए हैं, ये 1955 सिटीजनशिप एक्ट में बात कही गई है। प्रमोद जी थोड़ा जवाब दीजिए, आपके पास आऊंगा। प्रमोद जी प्लीज। आपके विधायक, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो क्यों कर रहे हैं, यह पूरी तरीके से जो सिंथेसिस कल्चर है। अरे आज 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में क्या लिखा है, पढ़िए ना उसको। उस टाइम में तो नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सिलचर के आसपास का वोट देने के लिए, बंगाली कम्युनिटी को खुश रखने के लिए ये लोग जो है उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अमेंडमेंट को। ये राजनीति आप लोग करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। जितेंद्र वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या इसको लेकर है? जितेंद्र वर्मा की राजनीति नहीं, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप लोग करते हैं जितेंद्र वर्मा राजनीति, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। प्रमोद जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, प्रमोद जी थोड़ा वक्त दीजिए। जितेंद्र वर्मा बोलिए। जी
देखिए, समाजवादी पार्टी गलत तरह से घुसपैठ करके आए लोगों के समर्थन में किसी भी तरह से नहीं है। जो भी लोग भारत देश की सीमा में गलत इरादों से या घुसपैठ करके आए हैं उनको भारत सरकार तत्काल बाहर कर दे, समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में है। लेकिन भारत की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम की है, सभी को स्वीकार करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार को फटकार लगाई है कि ये अधिकारी आखिर किसके इशारे पर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। अधिकारियों को भी फटकार लगाई है कि क्यों ना आपको मीडिया में संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी करने पर आपको उसके एवज में जेल भेज दिया जाए। देखिए, बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसलिए इस पर भाजपा को राजनीति करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति के रिश्तेदारों के नाम, सेना के जवान जो बॉर्डर पर अपनी शहादत देके भारत मां की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके घर परिवार के लोगों के नाम और सेना के जवानों के नाम कट गए। कांग्रेस विधायक और बीजेपी के विधायक की पत्नी, तो तमाम ऐसे नाम हैं। यानी कि यहां तक स्थिति पहुंच गई, जो लोग फील्ड में इसका सर्वे कर रहे हैं उनके भी नाम उसमें नहीं है। यानी सर्वे जो कर रहे हैं वो भी नागरिक नहीं है। कहने का मतलब समझिए, यानी आप इसमें गलत तरह से जो कर रहे हैं वो न करिए। हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि किसी दूसरे देश का वासी यहां पर आए। बांग्लादेश के मंत्री हक ने अभी बयान दिया है, देश में 1971 के हिसाब से भारत में कोई भी प्रवासी अवैध तौर पे नहीं रह रहा है। अगर बांग्लादेश ये बयान दे रहा है तो जाहिर सी बात, अगर आप जबरदस्ती लोगों को बांग्लादेश भेजोगे, बांग्लादेश उनको नहीं लेगा, ऐसी परिस्थिति में आप जबरन प्रयास करोगे तो बांग्लादेश से भारत के रिश्ते खराब होंगे। आपके इंटरनेशनल लेवल पर आपको कहीं न कहीं ऐसे ही कुछ बातें हमें हमारे नुमाइंदे खुर्रम बता रहे थे कि जब बांग्लादेश की बड़ी लीडर आए थे हिंदुस्तान। खुर्रम, आप कुछ कह रहे थे इस बारे में कि जब बड़े दो मुल्कों के बड़े सरबराह आपस में मिलते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, तो फिर ये इस तरह की क्लॉजेस क्यों शामिल किए गए हैं? खुर्रम, देखिए, इसका मिसाल देखिए, हम देखते रहे हैं कि जब भी कोई बड़े मुल्क का सदर आता है तो इस तरह की कोई बात नहीं होती है। बांग्लादेश के जो यहाँ पर मिनिस्टर्स आए थे उन्होंने साफ तौर पर, बांग्लादेशी सरकार ने साफ तौर पर साफ कर दिया कि वो किसी को भी वापस लेने नहीं जा रहे हैं। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसका दूसरा असर ये है कि म्यांमार में जो माइनॉरिटीज के लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, 7 लाख लोगों पर बौद्ध लोगों ने हमला किया। वो ज्यादातर लोग अफगानिस्तान चले गए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद 2010 में जब पहली बार हमला हुआ था वो भारत आई थी। वो भारत आने के बाद से वो लोग यहाँ भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनकी नागरिकता देने की बात नहीं हो रही है। हालांकि उनको निकालकर बाहर किए जाने की सियासत जो है वो जोर पकड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें, असम में इसका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। असम से ही एक जो प्रदर्शन करने आए थे वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि असल जल्दी से, बहुत कम वक्त है हमारे पास, छोटा सा, असम में आखिर इतना विरोध क्यों? हाँ, आप देख लीजिए 2016 में जब असम में भाजपा गवर्नमेंट आई थी सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में, उन लोगों का एक प्रधान मुद्दा था जो इलीगल बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको हटाएंगे, उनको मतलब असम से निकलाएंगे। लेकिन अभी वो पलट गए, पूरा पलट गए और वो मतलब हिंदू बांग्लादेशी लाना चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो असम एक्ट फुल्ली लागू हो। असम एक्ट जो हुआ था 1971 के बाद, जो असम में कोई विदेशी नहीं रहेगा उसको लागू किया जाए। और जो 55 जन शहीद हुआ था उनका मतलब जो शहीद है, बलिदान है, उसको मतलब लोग वो सम्मान दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का, वक्त की कमी है खुर्रम, शुक्रिया, और अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। वक्त की कमी, लेकिन आपने तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। दरअसल ये तमाम जो बातें हैं वो यहां से शुरू हो रही हैं कि 1955 में जो कानून बन चुका है किसी को शहरियत देने के ताल्लुक से, उसमें 11 साल का मौका है कि 11 साल अगर वो हिंदुस्तान में रहता है तो उसको यहाँ की शहरियत दी जा सकती है। लेकिन अब ये जो तरमीमी बिल है जो अभी लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, इसमें उस 11 साल के अरसे को घटा के 6 साल किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो असम में जो इतने बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे जो असमी आबादी है उसे लगता है कि अगर हम ये बिल अगर ये कानून बन गया तो बहुत बड़ी तादाद में दूसरे लोग अगर आ जाएंगे तो उन्हें लगता है कि उनकी अपनी पहचान जो है सकाफती और कल्चरल वो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ जो बंगाली आबादी है उनको लग रहा है कि
ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मसला है, जैसा अभी खुर्रम बता रहे थे, दूसरे लोग बता रहे थे कि ये जो सियासी ज्यादा हो गया है, ना कि मसले के हल की तरफ, जैसा मेहमानों का कहना था। बहरहाल इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।